अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना सुबह सवेरे मेरा दिल बहुत ही उदास है क्योंकि मेरी कज़नें हमारे घर आई हुई थी। गर्मियों की छुट्टियाँ थी तो अब फाइनली वो अपने घर जा चुकी हैं। कल शाम को वो गई थी। आज जो है ना मेरा दिल बहुत ही उदास है, घर बिल्कुल खाली है। आई हुई थी, गर्मियों की छुट्टियां थी तो उनके अब्बू ने कहा जो है ना एक हफ़्ता इधर ही रुक जाए। तो वो मेरी कज़न हमारे पास रुक गई। उनके साथ रहते रहते हमें जो है ना उनकी आदत पड़ गई थी। उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाना, उन्हीं के साथ बैठ के लंच करना, डिनर करना, सब कुछ उन्हीं के साथ ही होता था। जो वो खाती थी वही हम खाते थे। अब कल वो चली गई थी तो आज दिल बहुत ही उदास है। जैसे ही मैं सुबह उठी तो मुझे जब वही जगाती थी, उठ जाएं, नाश्ता बना दें, ये करें वो करें, वही सारा दिन बातें करती रहती थी। तो अब वो चली गई है तो आज मेरा दिल बहुत ही उदास है। तो नाश्ते में मैंने सिर्फ ये एक रस खाया है, वरना उसके साथ जो है ना मैं नाश्ता भी हैवी करती थी, लंच भी हैवी खाती थी और डिनर भी हम हैवी करते थे, साथ ही करते थे। चीज़ उसको पसंद होती थी वही हम बना के वही सब मिल के खाते थे। तो आज वो चली गई है तो नाश्ता मैंने एक रस का किया। उसके बाद जो है ना आज बैंगन का भरता बना रही हूँ, वो भी स्मोकी फ्लेवर में। अच्छा, हमारे घर जो था ना बैंगन का भरता अक्सर जो है ना नहीं बनाया जाता था। उसकी रीज़न ये थी कि हमें जो है ना बैंगन का भरता स्मोकी फ्लेवर में अच्छा लगता है। गाँव में हम लोग चूल्हे, लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाते थे। यहाँ पे जो है ना लकड़ी वाला चूल्हा है ही नहीं। गैस वाले चूल्हे पे बनाते हैं, उसके ऊपर आप स्टील का कोई जाली रखते हैं तो उसके बावजूद इनका जो पानी है, इसके पानी से जहाँ पे गैस को आग दी जाती है वो बंद हो जाते हैं। छोटे छोटे उनके बारीक सुराख होते हैं, उनमें पानी चला जाता है जिसकी वजह से जो है ना वो सुराख बंद हो जाते थे। तो हमें काफ़ी मुश्किल होती थी। लास्ट टाइम मैं तकरीबन 4 से 5 साल पहले बनाया था और इस वजह से जो सुराख है ना वो बंद हो गए थे। तो इस वजह से मेरी मामा से भी मुझे काफ़ी डांट पड़ी थी। उसके बाद हमने कहा था कि हमने बैंगन का भरता नहीं बनाना। तो उसके बाद जो है ना अब मेरी अम्मी ने 3 से 4 हफ्ते पहले कहा कि आप ना ये बैंगन लेके उसको तवे के ऊपर डाल के उसको प्रॉपर इस तरह से जला लें। ये देखिए जिस तरह से मैंने तवे के ऊपर रखे हुए हैं, इनको जला लिया है और बिल्कुल कोयला टाइप बन जाते हैं, अंदर से पक जाते हैं और बाहर जो होता है ना इनका छिलका प्रॉपर जल जाता है। ये देखिए इस तरह से आपने करना है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना आपने फ्लेम, पहले तो तवा अच्छी तरह से आपने गरम कर लेना है। उसके बाद जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है। उसके ऊपर आप इसको पकते रहे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये प्रॉपर जल जाते हैं। आपने इनकी साइडें जो है ना साथ साथ चेंज करते रहना। ये नहीं है कि ये एक ही साइड पे पड़े रहें तो जल जाएंगे, नहीं, आपने इसके सर के ऊपर खड़ के इसकी साइडें चेंज करनी है। और जैसे ये पक जाए ना आपने 1 बाय 1 करके इसको उतारते रहना। उसके बाद टमाटर का भी मैंने छिलका इसी तरह से रिमूव करके उसको बारीक चॉप कर लिया है। और अब बारी है तवे के ऊपर लहसुन ऐड करने की। लहसुन को मैंने छिलके के साथ ही ऐड कर दिया। जैसे ही वो हल्का सा पक जाएगा तो फिर मैं उसका छिलका जो है ना इसी तरह से रिमूव करके उसको भी मैश कर लूँगी। अच्छा, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, उसमें हरी मिर्चें भी ऐड करते हैं, लेकिन हरी मिर्चें ऐड करने से बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हरी मिर्चियाँ मैं बारीक चॉप करके वो ऐड कर दूँगी। 2 मैं चॉप करूँगी, एक जो है ना मैं ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है ना बैंगन का भरता लिया, उसमें 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ऐड किए हैं। 3 मीडियम साइज़ के इसमें मैंने चॉप किए और प्याज ऐड करूँगी। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें आपने 3 से 4 अदद बारीक हरी मिर्चें काट के वो ऐड कर दें। बैंगन का जो भरता है ना बिल्कुल आसानी से 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। जब प्याज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने लगे तो इसमें आपने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड कर देनी। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून ऐड कर दें, क्योंकि क्वांटिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है। 1 केजी मैंने बैंगन लिए हैं तो उस हिसाब से फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम स्पाइसेस बिल्कुल कम खाते हैं। तो अब इसमें मैंने चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद अब बारी है जो मैश किया हुआ बैंगन का भरता है, अब वो ऐड कर दें। अच्छा, जब मैं इसको मैश कर रही थी तो इसमें मैंने लहसुन के जो जवे थे वो भी मैंने इसी में ऐड करके उसको मैश कर लिया है। अब मैंने मैश किया हुआ बैंगन का भरता इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको विश करना ही भूल गई, आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। आपको आज़ादी की ढेर सारी मुबारक हो। आज का दिन सिर्फ खुशी का दिन नहीं है, ये कुर्बानियों की याद का दिन है।
वो कुर्बानियाँ जिन्होंने हमें ये आज़ाद फ़िज़ा दी, ये सरसब्ज़ हिलाली परचम सिर्फ़ एक कपड़ा नहीं बल्कि ये हमारी पहचान है, हमारा फ़ख्र है। आओ आज हम वादा करें कि पाकिस्तान को सिर्फ़ जश्न नहीं, मेहनत, ईमानदारी और इत्तेहाद भी देंगे, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि ये हमारा घर है, हमारा ख्वाब है, हमारी पहचान है, हमारी क़ुव्वत है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ़ से यौम आज़ादी की ढेर सारी मुबारक हो। तो चलिए आज फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने जो लहसुन मैश किया हुआ था वो एक दो जवे उसमें रहते थे, तो उसको मैंने निकाल के दोबारा मैश कर लिया है। और अब जो है ना, इसमें मैंने हरी मिर्चें वगैरह ऐड करके 5 मिनट इसको दम पे लगा दिया। जो टमाटर थे वो भी सॉफ्ट हो गया और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है। ऑयल जो है ना सेपरेट हो गया। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर बैंगन का भरता रेडी हो चुका है। मैं जा रही हूँ मार्केट। आज जैसा कि आप सबको पता है 14 अगस्त है, तो अक्सर शॉप्स जो है ना क्लोज़ है। कुछ खाने पीने की शॉप्स ओपन है और बाकी जो है ना सारी बंद है, क्योंकि आज आज़ादी का दिन है। तो शॉपकीपर भी आज़ादी मना रहे हैं और हर तरफ से बच्चों के ना बाजे बजाने की वो मुहिम चल चुकी है, क्योंकि हर तरफ इतना बड़ा शोर है ना। पहले था कि ट्रैफिक का शोर होता था, आज जो है ना सारे बाजे का शोर है और आपको हर तरफ से झंडे ही झंडे नज़र आएंगे। थोड़ा सा आगे गई तो मैंने देखा कि हर तरफ जो है ना शॉप्स ओपन है, खुली हुई हैं। ये देखिए आज आज़ादी का दिन है, उसके बावजूद जो है ना सारी शॉप्स ओपन हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम ठहरे एक मज़दूर तबका, क्योंकि अवाम को सेलिब्रेशन का हक़ नहीं है, क्योंकि बच्चे ही होते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं। उनके माँ बाप जो है ना इस तरह से मेहनत करते हैं ताकि बच्चे जो है ना घर भूखे ना रहें। अगर उन्होंने भी सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी, सारी शॉप्स बंद हो गई, तो वो घर में भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए बच्चे बड़े शौक़ से ज़ोरों शोर से बाजे बजा रहे थे और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, इस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैंने मार्केट का काम कर लिया। मार्केट से मैंने ये मैंगो परचेज़ करने थे, वो मैं करके आई। अच्छा आज मार्केट में इतने बड़े मैंगो थे, तकरीबन हाफ़ केजी का एक मैंगो मैंने लिया है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, जैसे ही मैं घर आई फिर मैं सो गई, गेस्ट सारे चले गए हैं, घर की रौनक ख़त्म हो गई है। तो जैसे मैं रात को उठी तो मेरी सिस्टर ने बिरयानी बनाई हुई थी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो तुम बिरयानी का दम हटाओ तो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। उसके बाद ये देखिए फाइनल लुक हमारी चिकन बिरयानी की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनाती है, मुझसे भी अच्छी बनाती है। हालांकि वो सीखी भी मुझसे थी कि बिरयानी किस तरह से बनती है, लेकिन फिर भी वो मेरे से अच्छी बनाती है। ये ना उसके हाथ का टेस्ट है, तो जो कि सबको बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ पे रात के खाने में हम खा रहे हैं बिरयानी। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको 14 अगस्त की ढेर सारी मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।